वेलकम वेलकम दोस्तों। वेलकम टू आज का हमारे यूट्यूब पेज एडवांस सेफ्टी वाला। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। हम एज एच एस प्रोफेशनल और ये एच एस प्रोफेशनल और एस एच ई प्रोफेशनल हम नॉर्मली इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, यही चीज़ पे फोकस रखते हैं। और ये जो पार्ट है ई हमारा हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, तो ये जो एनवायरनमेंट पार्ट है हम इसको नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। भले वो नॉलेज कमी की वजह से हो या इंडस्ट्री में उतना फॉलो नहीं करते होंगे हम, तो दैट्स पार्ट ऑफ अ बिग थिंग जो हम मिस करते हैं एक्चुअली। अगर हम कोई अभी आजकल गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज हैं या कंपनी के जो भी पॉलिसीज हैं, दैट इज बिकॉज टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट, अ गुड क्लीन अर्थ। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या कोई इवन यूनाइटेड नेशंस या फिर कोई समिट होता है, तो उसका मेन टॉपिक यही रहता है कि हाउ टू मेक द अर्थ clean with good amount of oxygen, clean earth, have a good ocean life and atmosphere, ताकि हम कार्बन एमिशन को कम कर पाए, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर पाए। ईएसजी, एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, तो वहाँ पे भी एनवायरनमेंट आता है। तो बहुत सारे ऐसे लॉज भी हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे एनवायरनमेंट लॉज हैं, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट। हमने एक नया वीडियो भी डाला है, आईएस कोड, जो कि ई वेस्ट के लिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक आईएस कोड भी आया। तो ऐसे बहुत सारे हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो ऑल दिस थिंग्स आर अंडर दैट पॉलिसी ऑफ आवर क्लीन एनवायरनमेंट। तो ये टॉपिक हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और एज अ एच एस सी प्रोफेशनल वी शुड नो व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दैट, व्हाट इज़ एक्चुअली इकोसिस्टम। तो इसके लिए हमने सोचा कि एक वीडियो सीरीज़ बनाने के लिए, तो आज हम सिर्फ एक बहुत सिंपल बेसिक्स कुछ डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। क्या है एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट स्टडीज आर द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट and in the interest of solving complex problems. Environment includes which are directly or indirectly dependent for our survival, and it may be living component or non-living component. तो हमारा जो भी इंटरेक्शंस हैं वो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है, और ये जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन है वो या तो नॉन लिविंग होगा या लिविंग कंपोनेंट हो सकता है। तो एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या? Environment means anything that surrounds us. It can be biotic or abiotic. अब बायोटिक फैक्टर क्या है? बायोटिक फैक्टर्स लाइक इंक्लूड प्लांट्स, जिसमें जीवन है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये हो गए बायोटिक फैक्टर्स। नॉन बायोटिक फैक्टर्स क्या है? उसको हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। क्या है एबायोटिक फैक्टर्स? इंक्लूड थिंग्स सच एज रॉक्स, वाटर, सॉइल, लाइट्स, इसमें जैसे प्राण नहीं, तो दिस थिंग्स कम्स अंडर एबायोटिक। अभी हम जानते हैं कि क्या है एनवायरनमेंट स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज जो है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन का एक कनेक्टिविटी। ये एनवायरमेंटल साइंस इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस among the physical, chemical and biological components of the environment. Okay. अभी हम इसमें एनवायरमेंट साइंस में एक्चुअली क्या पता करते हैं, हमको क्या पता चलता है कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में है, उसके जो इंट्रैक्शंस हैं आपस में, जो भी कनेक्शंस हैं, उसके बारे में जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल साइंस। अभी एनवायरनमेंट में मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 ब्रॉडर क्लासिफाइड कंपोनेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो अभी नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये तीनों है क्या। पहला तो है कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द बॉटम पार्ट, जितना हम
अर्थ के अंदर में जाएंगे तो अब जाके हमको ये पार्ट मिलेगा। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द रिजिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स रॉक एंड मिनरल्स विच कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। मतलब हम अर्थ के एकदम सेंटर में जाएंगे तो हमको तो एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला मोल्टेन मिनरल्स ये सब मिलेंगे। उसके बाद जो उसका जो अपर पोर्शन आता है दैट इज द रिजिड एंड द मोस्ट हार्ड और द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ, जहाँ पे जो भी मिनरल्स हम अभी यूज करते हैं तो ये लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, द हार्डेस्ट पार्ट। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हम जहाँ पे हैं ऑन द अर्थ सरफेस, तो दैट इज एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है? इसमें एयर है। एयर, व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जो पूरे प्लैनेट को घेर के रखा हुआ है, दैट इज सराउंड्स द प्लैनेट। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। और एक होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिक्विड वाटर फाउंड ऑन द प्लैनेट। ऑल लिक्विड वाटर मतलब जितने वाटर बॉडीज हैं, लेक्स, झील हो गए, नहर हो गया, जो भी नदियां हैं वो हो गए, और जितना समंदर हो गए वो आ जाएगा इसमें, तालाब आ जाएगा, पॉन्ड्स हैं, और छोटे स्ट्रीम्स भी आएंगे इसके अंदर में, और पूरे ओशियंस जैसे इंडियन ओशियन हो गए, पैसिफिक, अटलांटिक, लाइक ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर दिस हाइड्रोस्फीयर। तो these are all water bodies comes under hydrosphere। तो ये था मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अभी हम जानेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। यही इकोसिस्टम का डेफिनेशन हमने बचपन में भी पढ़ा है। हमारा एनवायरमेंटल साइंस एक टॉपिक इंक्लूड किया गया था बहुत सालों पहले, कम से कम 20 साल पहले से ही इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट हमारे ईवीएस साइंस ऑलरेडी सिलेबस में इंक्लूडेड है, स्कूल सिलेबस में भी। तो एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका जो आपस में इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो अभी इकोसिस्टम को ब्रॉडर क्लासिफिकेशन दो टाइप का किया गया, एक है टेरेस्ट्रियल, एक है एक्वाटिक। अभी जानते हैं कि एक्वाटिक में क्या क्या आता है। एक्वाटिक सिस्टम इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द हाइड्रोस्फीयर पार्ट। उसमें क्या है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, उसमें दो टाइप है, लेंटिक और लॉटिक, और दूसरा है मेरीन इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन और डेजर्ट, दिस थिंग कम अंडर द इकोसिस्टम, द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये था बेसिक, एकदम बेसिक, जो बहुत ही कॉमन पार्ट है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं भी जानते हो तो एक बार वीडियो देखो, आपको रिकैप्चुलेट हो जाएगा या डिवीजन हो जाएगा। और ये सेम चीज़ आप कोई भी स्कूल बुक्स के बुक में, मतलब एनवायरनमेंट साइंस की बुक में ये चीज़ आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए इन डिटेल। हमने बस इस टॉपिक को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। तो हमारा ये प्लान है कि हम एनवायरनमेंट की एक सीरीज़ बनाएं ताकि आपको आसानी हो, और साइट में एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल आपको गुड एनवायरनमेंट के लिए या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके कंप्लायंसेस के लिए, सीटीई के लिए, एनवायरनमेंट लॉ कंप्लायंसेस के लिए आपको क्या चाहिए, क्या क्या करना होता है एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल और एन एनवायरनमेंट प्रोफेशनल, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यही था हमारा बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। और टू मेक अ क्लीन अर्थ अपने आप में भी, अपने लाइफस्टाइल में भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज़ करना हमको चाहिए। हमको प्लास्टिक का यूज़ बंद करना चाहिए, और प्लास्टिक रूल्स भी नया आए हैं। इंडियन गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन है कि आप प्लास्टिक माइक्रोन लेवल के नीचे यूज़ नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहिए। इसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है। और टू गिव योर नेक्स्ट जनरेशन अ क्लीन अर्थ, प्लीज़ डू प्लांटेशन। और अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो मेक श्योर यू शुड गिफ्ट हिम और हर अ प्लांट, अ स्मॉल प्लांट, ताकि उनके ऊपर भी जागरूकता है। और जितना हो सके अपने बच्चों को अवेयरनेस दीजिए कि वो प्लांटेशन के प्रति आग्रह दिखाए, और एक क्लीन अर्थ हम सभी मिलके बना पाए। तो ये था आज का हमारा एक टॉपिक,
एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। एडवांस सेफ्टी वाला हमारे यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो देन प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको टॉपिक पसंद नहीं आया या फिर आप चाहते कि कोई हम टॉपिक में और डिटेल में कुछ शेयर करें तो प्लीज़ कमेंट। और हमारा फेसबुक पेज जो है सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, उस फेसबुक पेज में हम डेली जॉब नोटिफिकेशंस शेयर करते हैं जो हमारे पास आते हैं। वो जॉब नोटिफिकेशंस हम शेयर करते हैं। अगर एचआर के मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलता है तो वो भी हम शेयर करते हैं। तो अगर आपको जॉब पोस्ट देखना है तो you can visit our Facebook page, like, and you can share with your friends or colleagues। और दैट्स ऑल। अगर आपको गूगल क्रोम में डायरेक्टली हमारे यूट्यूब पेज को सर्च करना है तो @advanced सेफ्टी वाला 4618 डालने से ही आपको डायरेक्टली हमारे यूट्यूब पेज मिल जाएगा, ढूंढने का भी ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू नाउ।